मैं क्या बोल रही थी, आज मैं टू बी ऑनेस्ट लाइव मैंने भी सोचा कि मेरे को आना नहीं चाहिए यार, क्योंकि अबे कुछ भी बोलोगे ना फिर बोल दोगे सिंपैथी है, सिंपैथी सिंपैथी, इसलिए पता नहीं कुछ बोल भी नहीं सकती, बट ठीक है। हाय एवरीवन, क्वेश्चन पूछ लो। चलो मैं अब आगे क्या योगी किसके साथ परफॉर्म करेगा क्या मालूम। कोई यू डिजर्व बेटर देन हिम। मेरी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, मेरे को आज इतने लोगों ने कॉल किया कि मेरी एक, अब पता नहीं मैं ये भी बोलूंगी फिर लोग बोलेंगे सिंपैथी, पर ठीक है भाई मेरे को तो शेयर कर। गाइस मैं टू बी ऑनेस्ट ना, मैं सिर्फ एक मोटिव से आती हूँ, और मैं अपने हर इंटरव्यू में ना एक मोटिव से आती हूँ कि जो भी पुरानी चीजें थी ना वो एक बार ऑन रिकॉर्ड मेरे को मतलब जो मेरे मन में था ना वो मुझे एक बार बोलना होता है कि वो हल्का हो जाए, मेरे अंदर ना रहे हमेशा। मैं इसलिए चीजें शेयर कर देती हूँ, और मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्या चीजें बोलनी चाहिए, तो मुझे जो मन में आता है ना मैं बोल देती हूँ। अब उसके ऊपर कोई भी बोले सिंपैथी के लिए कर रही हूँ ये वो, तुम्हें जो मानना है मानो, बिकॉज ये सिंपैथी के लिए अगर मेरे को करना, ये मेरी रियलिटी है। मतलब दिस इज द लाइफ जो मैं रोज पूरे दिन मेरे को एडिट्स देखने पड़ते हैं उस चीज के जो अभी है भी नहीं, और उसके बाद ऑब्वियसली आई विल गेट सैड, आई विल गेट इमोशनल, और गुल्लू की आवाज आ रही है पीछे से, पर या फिर लोग बोलते हैं कि आके रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। रोती तो मैं बहुत हूँ देखो, और ये सब देखने के बाद तो मैं आज भी तो मैं मतलब मैं सिर्फ एक मोटिव से आती हूँ कि मुझे बस शेयर करना है अपना, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं ना ऐसे वीडियो कॉल पे अपने दोस्तों के साथ बैठी हूँ तो मैं बस शेयर कर देती हूँ। आज मुझे इतने मेरे जयपुर के बेस्ट फ्रेंड्स के सबके वीडियो कॉल आए, हम 4-5 जनों का जो ग्रुप है, मेरी दिल्ली की बेस्टी का मेरे को कॉल आया जिसकी वजह से स्प्लिट्स गई थी मैं, तो उसने भी बोला, तो वो तो मतलब आई ऑब्वियसली नो व्हाट यू गाइज आर फीलिंग, और सब वो तो फूट के रोई है भाई। आज का एपिसोड देख के बहुत रोए हम साथ, वो बहुत रोई। और अभी मेरे को और मेरे दोस्तों के कॉल्स आ रहे थे, मैं कहा भाई रुक जाओ मैं बाद उठाऊंगी, क्योंकि मैंने मुझे देखना नहीं था वैसे तो आज का एपिसोड, मैंने रील्स देख ली 2-4 में, तो उसमें ही हो गया भाई, मुझे नहीं देखना। और इग्नोर हेटर्स, यस। ऑल्सो अपेरेंटली कोई नेगेटिव PR करा रहा है मेरे लिए, मेरे को सुनने में आया, बट मतलब मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि आप मेरे लिए पैसे खर्च रहे हैं, फील्स नाइस। गाइस ये योगेश को ऐड करिए वाले तो अब आप लिखना बंद कर दो प्लीज, आज के बाद तो कर ही देना चाहिए आपको बंद। अभी तक मैं कुछ बोल नहीं रही थी बिकॉज रुइन नहीं करना था, स्पॉइलर ऑलरेडी इतने आ गए थे, बट अब मैं चीजें थोड़ी थोड़ी बोल सकती हूँ। I just watched the episode. I'm crying. Wish to hug you so tight. मैं ना नहीं देखने वाली थी वैसे, टू बी ऑनेस्ट। मैं सोची थी घर पे ही रहती हूँ, और मैं घर पे ही थी जब मेरा ट्रेंडिंग वाला, एक तो आज मैं ट्रेंड हुई मैं बहुत खुश थी तब, फिर वो खुशी मेरे 5-10 मिनट में ही चली गई थी, क्योंकि मैंने एडिट्स देख लिए थे आज के। भाई आज तो भाई कुछ जेन्युइनली पता है, मैं सच बताऊँ ना, मैं भूल जाती हूँ चीजें, मुझे एक्चुअली लोगों को भी मैं बहुत आसानी से माफ कर देती हूँ। तो बाहर आके मेरी जो विला में लड़ाइयाँ थी ना, नॉर्मल ऐसे बात करने लग गई थी मैं पार्टीज वगैरह में सबसे, क्योंकि मैं भूल जाती थी किसी ने क्या किया है मेरे साथ। तो अभी आज मैं भूल गई थी कि ये दिन भी था, फिर आज मैंने देखा, अभी थोड़ा थोड़ा देखा टीवी पे, पर क्योंकि ये सब आए हुए थे गुल्लू वगैरह, तो इनके साथ देखा थोड़ा बहुत, पर फिर उसके बाद तो मुझे वही सब वापस याद आया। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है मैं सीजन 2 में आई हूँ, जैसे कोई सीजन 16 में दोबारा आया था वैसे ही मैं सीजन 2 में भी दोबारा आई हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि वापस वो सब रिलिव। ऑल्सो चलो हाँ, कुछ काम की बात करते हैं। वो एक तो मुझे क्या चीज़ बोलनी थी, क्या चल रहा था आजकल गाइज, वो झलक वाली बात। सो अपेरेंटली
ये जो झलक ने सुजैन के लिए बोला है कि सुजैन झूठ बोल रही है, वो एक तो वाइल्ड पिग वाला वो एपिसोड अभी आया नहीं है, पर इट वाज झलक, और आई थिंक झलक, कायरा और ये जो भी इनका गैंग के लड़कियां हैं, तो बेसिकली ये सारी लड़कियां उस रूम के बाहर बैठी थी। और मैं ये, क्योंकि मेरी दोस्त के ऊपर उंगली उठी है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, वरना मेरे को नहीं बोलना था ये चीज़, क्योंकि वो एपिसोड में अपने आप दिख जाएगा या फिर कट जाएगा तो मुझे पता नहीं। तो बेसिकली देयर वाज दिस टास्क, तो उसके बाद ना मेरी काफ़ी मतलब सारी लड़कियों से थोड़ी बहस सी हो गई थी, और ऐसा हो गया था कि आई वाज मतलब सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम। तो मैंने फिर, ओ माय गॉड 72K तो मैंने टास्क में मैं बात मेरी खराब हो गई थी सबसे। तो जैसे हम वापस आए थे विला में, तो मुझे निहारिका ने बताया सौरभ को, सौरभ ने मुझे बताया कि निहारिका अस्मिता के रूम के बाहर ना ये सारी लड़कियां ग्रुप में बैठी थी, और उन्होंने इसके सुजैन नहीं थी तब, उन्होंने मेरे बारे में ये सब बोला था कि, अरे यार मैं भूल रही हूँ चीजें, रुक जाओ। सुजैन ने ये एक सेकंड यार, मैं भूल जाती हूँ ऐसे, मैं बीच बीच में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, मैं भूल जाती हूँ। एक सेकंड। तो कायरा और ये सब मतलब बेसिकली कुछ सामने से वाइल्ड बेयर गया होगा, तो कायरा और मेरी लड़ाई हो गई थी उस टास्क में, और झलक कायरा के पीछे पीछे चलती, तो फिर वो उसकी भी लड़ाई हो गई थी, मतलब वो भी उनसे भिड़ने लग गई थी। तो वहाँ पे उसने कोई वाइल्ड पिग जा रहा था, मैं बेयर बोल रही हूँ क्या इतनी देर से, एक पिग जा रहा था, तो उन्होंने ऐसे बोला, अरे देखो देखो आकांक्षा जा रही है, ऐसी कर रही थी आज टास्क में भी, ऐसे ऐसे करके कुछ तो बोला। तो वो अस्मिता और निहारिका ने सुना, और उनको उस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं बनना था, क्योंकि वो सारी लड़कियां बहुत अगली तरीके से, सौंदर्य सदफ ये सब थे उसमें, तो ये सब हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो फिर उनको इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं बनना था, तो फिर वो वहां से चली गई थी। और निहारिका ने ये सौरभ को बताया, सौरभ ने मुझे बताया, और उसने मुझे बोला कि इन लड़कियों से कभी बात मत करना, क्योंकि तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे नेशनल टेलीविजन पे। और ये चीज़ मैंने फिर सौंदर्या से भी कन्फ्रंट करी थी, और उसने मुझे बोला था, उन्होंने पूरा ये चीज़ बोली थी, सॉरी तेरे को बुरा लगा हो तो हमने ऐसे कुछ फन वे में कुछ तो ऐसी बात थी, वो हमने कैमरा पे करी है, तो होपफुली वो आ जाए। तो अब मुझे भी इतना ढंग से याद नहीं कि मैंने सौंदर्या से उस पर क्या बात करी थी, पर ये चीज़ है कि ये झलक, मतलब मैं नहीं थी, झलक या किसी ने ही बोली थी उनमें से, आई थिंक झलक ही थी वो। ऑल्सो एक ये बात थी, एक ये पार्टी वाला जो है, तो ये उर्फी की पार्टी नहीं थी जिसमें झलक ने मुझे बोला था कि फोटो ले लेती हो तेरे साथ, ताकि क्योंकि मुझे बहुत हेट मिल रहा है, तो मतलब ये बेसिकली कि फैंस को दिख जाए कि हमारे बीच में कोई बैड ब्लड नहीं है, तो इस इंटेंशन के साथ उसने बोला था कि यार एक फोटो, मतलब जैसी पार्टी में आई थी मैंने हाय हेलो किया, तो उसने कहा सुन आज तो मेरे को तेरे साथ एक फोटो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब तेरे फैंस ना बहुत हेट दे रहे हैं मेरे को। मैंने कहा हाँ पागल लेके आ जाए, कोई चल नहीं है, ऐसे ऐसे ही वो कर फोटो खिंचाई, और फिर हमने उसके फोन में फोटो खींच दी। तो मुझे साइड में सुजैन देख रही थी, वो मेरे को मना भी कर रही थी, अनीशा भी मेरे को सामने से देख के इशारे कर रही थी मत कर, पर मैं हूँ पीपल प्लीजर बहुत बड़ी वाली। और एक तो ये पार्टियों में कंट्रोवर्सीज वाले पता नहीं मेरे कब खत्म होंगे किससे, पर ये हुआ। फिर उसके बाद तो मैं उस दिन मैं झलक से मैंने बहुत अच्छे से बात करी, मतलब हम बहुत अच्छे से वाइब कर रहे थे पूरी पार्टी में, मैं सब कुछ भूल भाल के कि उसने मेरे बारे में कुछ शो में भी जो हमारी आगे लड़ाइयाँ आपको दिखेंगी वो सब भूल गई थी मैं। पर फिर मैंने घर आने के बाद BYOG का एपिसोड आया उसका, और मैंने देखा कि उसने मेरे बारे में बोले ये चीज़ें कि मुझे वो पसंद नहीं थी विला में, और वो बहुत ज़्यादा बोलती है, शी स्पीक्स अ लॉट और टॉक्स अ लॉट। और एक और कुछ था कि वो एक रील उसने बनाई थी कि ही लॉस्ट 11 on 10 बैडी फॉर 10 on 10, और बोलती कि ये तो आकांक्षा के लिए थोड़ी था, बट मतलब ऑब्वियसली ये मेरे लिए था, मतलब कोई इतना बेवकूफ़ ऐसे हो सकता है, सबको पता है वो मेरे लिए ही था, क्योंकि गौरीश मेरे साथ ही था तब। तो और उसने कुछ कमेंट्स भी लाइक किए थे जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि आकांक्षा तो शो में सिर्फ सोने के लिए आई है, कुछ तो ऐसे था, मेरे को भी याद नहीं, पर मैंने उस चीज़ का तब रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि तब दीक्षा को भी बहुत हेट मिल रही थी, उसने कुछ मेरे अगेंस्ट बोल दिया था, और तो मेरे को ऐसा था कि मैं और बोलूँगी लाइव पे कहीं पे जाके तो उनकी हेट और ना बढ़ जाए, तो मैंने नहीं बोला, वो चीज़ मैंने वहाँ नहीं उठाई। पर मेरे को दिल बहुत दुखा था उस बात पे कि एक लड़की होते हुए तुम ये क्या लाइक कर रहे हो मतलब मेरे भी माँ बाप, मेरी भी पेरेंट्स देखते हैं, मेरे मतलब उनको भी अगर पता चलेगा तो वो भी क्या सोचेंगे, जैसे आज तुमने कहा है कि सुजैन के लिए कि मेरे पेरेंट्स देखते हैं तो ये सब मत बोलो। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अब मैं ये सब बोल रही हूँ ना, तो मुझे इंस्टेंटली लग रहा है कि उसको मैं इसलिए ये चीज़ नहीं उठाने वाली थी, पर
अब उसने सुजैन के लिए बोल दिया इसलिए मुझे उठाना पड़ रहा है। पर तो बेसिकली ये चीज़ हुई थी पार्टी में। और क्या बताना था मुझे, सौंदर्या वाली चीज़ तो अब ठीक है। उन्होंने मेरा वीडियो डाला जो भी डाला, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट दैट मच, क्योंकि इंटेंशन सबको पता है यार। वो पता है, आई टेल यू समथिंग, सौंदर्या का ना ये स्प्लिट पर्सनालिटी हमने विला से देखा था कि विला में भी ऐसे एक बार हुआ था। आगे के एपिसोड में आपको दिखेगा, मैंने इस बारे में बात भी करी कि एक बार मैं और सौंदर्या बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे एंड में, और हम बहुत देर तक हमने रात तक बात करी थी, और हमने एकदम खुद के सीक्रेट्स, पुराने डेटिंग हिस्ट्री वगैरह सब कुछ शेयर किया था। उसके बाद अगले दिन कुछ ऐसा हो गया कि अलायंस में खेलने के चक्कर में उसने मेरे पे इतना बड़ा फ्लिप किया कैमरा ऑन होती कि मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। और मैंने सौंदर्या को देखा कि वो वहाँ पे हंस रही है, और वो वहाँ पे ऐसे, आज भी आपने एपिसोड में देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा खुश होती। तो थ्रू आउट वो पहले ऑफ कैमरा अलग रहती है, वो स्वीट बनने की कोशिश करती थी, और मुझे लगता था कि हाँ अब सही हो गया हमारे बीच में। फिर कैमरा ऑन होती, वो अचानक से उसमें एक रूप आ जाता था। तो वो चीज़ वो करती है नॉर्मली, और यही चीज़ पार्टी में भी हुई थी। मतलब अब मैं कितना ही बोल दूँ, मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था भाई, मैं नहीं करती हूँ सब रिकॉर्ड, जैसे उसने कंसोल वाली चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी। पर बेसिकली जब हमारी ये पूरी बात हो गई, वो उसने मुझे ऐसा सब बोला कि अबे तू क्या कर रही है लाइफ में, तू पागल है, तू ये क्या चीज़ें कर रही है, तो पूरी तूने मेरे पापा को ये बोला है, तूने मेरे पापा को गोरिल्ला बोला है, तूने सुजैन को बोला है कि इसको रॉड से मारेंगे, इसका सर खोल देंगे तो खून निकलेगा, विला में से एक रॉड लेके आएंगे। ये चीजें ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज ये कहाँ से ला रही है भाई झूठ। एक और किसी लड़की ने झूठ बोला था, अब तो मुझे याद भी नहीं रहता, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। आई थिंक दीक्षा ने बोला था या किसने, एक तो दीक्षा ने भी पता नहीं क्या बोली थी। ये छोड़ो यार, इनके क्या बातें करनी है इररिलेवेंट लोगों की। पर बेसिकली गाइज सब बहुत झूठ बोल रहे हैं कंटेंट के लिए, और मैं पक चुकी हूँ। मतलब अब मैं एक्चुअली इस लेवल पे बोर हो चुकी हूँ मैं कि गाइस 100K, आई नो यू गाइस कैन डू इट। अक्कू से प्यार करते हो, गो फॉर इट गाइस। 100K 25 के और बचे भाई बस। देखा मैं बोल के गई ना ब्रो। मैनिफेस्टेशन यार तेरे सोफे के बिल, मुझे लगता है तेरे सोफे की जरूरत नहीं है अपन को मैनिफेस्ट करने की, तेरे जबान की जरूरत है सिर्फ। तेरे को मेरे साथ की जरूरत है। तेरे शुभ डोज। शुभ डोज। तो ये सौरभ, आजा मेरे क्लोज। सौरभ तो आज मुझे बहुत पीटेगा गाइस, उसकी चाबी लेके आ गई हूँ मैं, और मैं फोन भी नहीं उठा रही। तू दे दे मुझे शुभ डोज। भाई क्वेश्चंस वगैरह, और मुझे क्या क्लियर करना था भाई आज की लाइव में। झलक वाला हो गया, सौंदर्य वाला तो कौन बोलेगा। या गाइस बेसिकली अब और कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ लो, क्योंकि मेरा भेजा इतने चल रहा है आज। भगवान ने तुझे भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा नहीं भेजा ये बहुत बोलती थी बचपन में। सौरभ वेट कर रहा है, बस मैं बताना चाहती हूँ। सही में वो लाइव में भी है अभी, खाना कहीं रास्ते में कहीं बैठ के खाना खा रहा और है। इसको वी फास्ट करा देगा, मुझे तो टाइम लगेगा। एनीवे गाइस क्वेश्चंस पूछो, हाउ आर यू। आज के एपिसोड के हेट में बोलो ना। आज का एपिसोड मैंने थोड़ा सा ही देखा है, और मैं और देखना नहीं चाहती क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सुन ली जो मुझे पता नहीं था। जैसे वो मिसिंग वाली चीज़, मैंने वहाँ पे ना गाइस वो बहुत दूर थे, तो मैंने तब, मुझे सुना ही नहीं दिया था उसने बोला क्या, तो मेरा रिएक्शन ऐसे था कि क्या बोला वो। तो मैं नीचे ही सबसे पूछी थी उसने क्या बोला, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो आज मैंने फाइनली सुन लिया कि उसने क्या बोला था, और आई फील वेरी स्टूपिड। मतलब आई कैन सी कि मैं, एक तो मुझे खुद को है ना ऐसे लाफा लगाने का मन कर रहा है कि भाई इतना भोला भी नहीं बनना था उधर। ऐसा इतना मेरे को देख के ऐसा लग रहा है क्या पागल के। एक्सपीरियंस विद एल्विश भाई, एल्विश भाई वॉज वेरी स्वीट, और वो बहुत फनी से है,
तो वो जब आए थे तो वो बहुत ऐसे, वो वाला एपिसोड भी बहुत, अब तो क्या बोलूं, पर ऐसे वो एपिसोड बहुत होलसम था। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि हम जीते थे, और मुझे ऐसे था कि लास्ट वाला जो प्यार नहीं पैसा चैलेंज जो हम हारे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मेरी वजह से हारे हैं। तो मुझे ये था कि ये वाला मुझे मेरी वजह से जिताना है उसको। तो उस दिन फिर मैंने बहुत बहुत कोशिश करी और फिर हम जीत गए थे, तो मुझे बहुत खुश थी मैं। और उस दिन हमने सेलिब्रेट भी बहुत किया था, और उस दिन एल्विश भाई भी थे, तो उनसे भी हमने बहुत देर तक बात करी थी। और या योगेश से कुतारा बनाया है बेकार लड़का। आई तो न्यू इट, तो इसलिए मैं कभी यूज नहीं करती थी ये टर्म। या गुल्लू और निहारिका को बुलाओ, भाई बहन की लड़ाई देखेंगे। उनका व्लॉग आएगा आज, तो पता नहीं कितना व्लॉगिंग करी है इन लोग ने। आप योगेश साथ में करोगे परफॉर्मेंस, देखो आप। आज रियली हर्ट हुआ, आई नो गाइस, आई नो आप लोग ने ना बहुत ऐसा दिल लगा लिया था हम लोग से। मैंने भी लगा लिया था, टू बी ऑनेस्ट। पता है, मैं इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये रील्स वगैरह देख के ना मैं बाद वाला पार्ट भूल गई थी शो का कहीं ना कहीं। तो मुझे मेरे दोस्तों को वापस याद दिलाना, मेरे दोस्त मुझे वापस याद दिलाते थे कि नहीं। पर अच्छा है, आज से एपिसोड आ गया है, तो I'll be more clear. तो 87। और ये मैं क्या हो रहा है ये पर ब्रो, टच इसके बाद अगर तूने मेरे को पार्टी नहीं दी, वो वही वाला कॉफी पिलाऊंगी जो भी तेरी नाक में गई थी भाई। इसको कॉफी पी रही थी, नाक में चली गई, ऊपर पूरी ले गई भाई। वो इतनी जमी हुई थी वो कॉफी, पता कैसे जमी हुई, ऐसे पकड़ रखी थी। हम दोनों लगे हुए हैं कि आ क्यों नहीं रही। ओ भाई एकदम से मैंने ऐसे करा, हम दोनों ऊपर करके ऐसे करेंगे, अब वेट कर रहे कॉफी अब आएगी, अब गिरेगी, गिर नहीं रही। और जब गिरी इसके नाक में गई सीधी सारी आधी बोतल इसके नाक में। गुल्लू अपना कैमरा फोन ढूंढ रहा है, फोन नहीं निकल रहा उसका व्लॉगिंग के लिए, और जब तक निकला इसकी नाक सही साफ हो गई थी। अब मैं वो वाली पीऊंगी, लेकिन कुकी एंड क्रीम वाली। हाँ वो वाली अभी बंद हो जाएगी, मेरे को कंसोल करा है। वो पर बंद हो जाएगी ना अभी तक। कल पिला दियो, 100 के तो आ होंगे, तो कल पिला दियो। 100 के अभी यार चलेगा थोड़ा। या मैंने बोला है कुछ तो झलक वलक का बोल दिया, वैसे तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है अब। ज्यादा भाव मत दे उनको। तो व्हाट आर पीपल सेइंग? मतलब मैंने बोल दिया, मैंने ज्यादा तो पढ़ा नहीं। लाइक एवरीथिंग ही डिड देयर वाज लिटरली द कॉपी, कहाँ गया, पेस्ट ऑफ व्हाट ही डिड विद रूरू। यू हियर द रूरू तारो योगी तारो। अच्छी लग रही है रहने दे। अरे अपन नेचुरल ज्यादा अच्छा लगता है ब्रदर। गाइस पता है मुझे कौन सी चीज अभी शो देखने में सबसे ज्यादा एकदम गुस्सा आया, वो कि वो बंदा स्माइल कर रहा है थ्रू आउट। मतलब स्माइल कैसे कर सकते हो तुम? चल स्माइल मैं भी कर रही थी, पर मेरा ना वो वाली कैसे स्माइल करी थी पता है कि वाह, मतलब यू वर लाइक डिसअपॉइंटेड। हाँ मतलब मेरा ये होता है कि जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत इमोशंस कंट्रोल करना था, तो मैं वैसा स्माइल करती हूँ ताकि इमोशन कंट्रोल हो जाए। पर या पानी चाहिए देखो, कुछ पानी ना पी लिया मैंने। मेरी पार्टी क्या? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। ओह हेलो, सबसे पुरानी कीप दोस्त है सपोर्टिंग गाइस। 10K लेफ्ट, 100K कर दो। ब्रो सबसे हाईएस्ट ब्रो शुभ डोज, यू नो। मांगी। मेरे चरण छू के स्पष्ट करो आप। मैं धोऊंगी तेरे मेरे चरण क्या है? इधर का है मेरे चरण आजा, इधर आजा। नहीं कुछ नहीं आना। अबाउट रूरू, नथिंग अबाउट हर। एक सेकंड, उसका कुछ बोलना था शायद मुझे। उसने लाइव में क्या बोला था या लीव इट, मुझे नहीं बोलना।
वो आपके गुल्लू बोल रहा था वो आपके पास आएगा, यही बाहर बैठा बाहर ही है। बैठा है। गाइस गुल्लू को क्लाउड मत दो। ये गुल्लू जो है ना, मेरी शक्ल नहीं दिख रही, ये गुल्लू जो है ना एक नंबर का कमीना लड़का। ये कुछ नहीं कर रहा, व्लॉग स्टार्ट कर दिया कि मैं सपोर्ट करने आया हूँ, कांशा के आंसू पोंछने आया हूँ। अब क्या करे, बताए पाव भाजी खाए जा रहे हैं मेरे घर पे। कुछ भी कोई कंसोल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस अपने वो क्लाउड लेने के लिए, अपना व्लॉग बनाने के लिए, इसके आंसू पोंछने के लिए दिखा रहा है। पिछले 15-20 दिन में एक कॉल भी नहीं करा होगा उसने हलचल पूछने के लिए। ऐसे लोगों से दूर रहें प्लीज। भाई पूरा ले ली गुल्लू की आज तो। अब उसका व्लॉग आने का सबको वेट है। गाइस जो व्लॉग में झूठी बातें बोलते हैं उसमें विश्वास मत करना। मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं वो देखो गाइस। 5K लेफ्ट, और सॉरी ओनली 4K लेफ्ट। लेट्स गो। भाई मैं तो बोल वो क्या रहा है, 200 के क्रॉस हो जाए। क्या बोल रही है 200 के क्रॉस कर दो गाइस की। देखो गाइस, शुभ कुछ बोलेंगे आप? सब छोड़ो। मैंने इस लाइव पे स्टार्ट होने से पहले बोला था कि ये लाइव जाएगी 100K एंड इट इज ऑलरेडी 96.5। व्हाट यू वांट टू से ब्रो? मेरे मुझे वो कुछ हो रहा है भाई, अच्छा सांस से क्या मैंने जाने से पहले बोला था। भाई सही में मैनिफेस्ट किया तूने। चेक करो गाइस। गाइस आते रहो। 97 आज 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 अपन करके दिखाएंगे गाइस। आई सेड 150। मैंने बोल दिया आज 150। मैं कभी नहीं बोलती आज कर। नहीं, मैं तो 200 बड़ा सोचो थोड़ा गाइस। बड़ा सोचो। जो अपन को क्वेश्चन करते हैं ना आज बॉट्स, क्या बोलते हैं, और PR नहीं, सब कहते हैं फेक फॉलोअर्स। फेक फॉलोअर्स आज दिखाते हैं। फेक फॉलोअर्स लाइव देख रहे गाइस। AI सारे गूगल वाले। इट इज ऑलरेडी 99 गाइस। 99 ओके गाइस, सी 99.4 99.6 ओके गाइस, लेट्स गो। 99.8 ओके होने वाला होने वाला। दिखाओ शो मी मुझे भी देखना है, वापस देखना है। अब ध्यान से दिस इज 101K। लेट्स गो गाइस। देखो आगे Let's go. क्या 103K मेरी लाइफ पे गाइस। थैंक्स फॉर लविंग मी यार। सो गाइस हम आज सारे आ गए हैं, देखो पूरा इसको प्यार दे रहे हैं। चुप हो जा तू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ समझाया था ना, कुछ समझाया था गुल्लू के बारे में गाइस। ये देखो इसके निहारिका क्या समझाई तो हो जाए यार। गाइस एंड मत कर देना। अबे पागल है क्या? गाइस मेरे को फॉलो कर लो ना जाके। गाइस फॉलो एवरी। भाई मैं लिटरली शिवर कर रही हूँ। 100K कर दो। ओए दिखाओ एक बारी गाइस। सूजी अब कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। जाटा का छोरा ओए मेरे पास कुछ और है। नहीं ओए मत कर ओके गाइस, अरे तो वैसा है। अब तो अब देख फॉलो एवरीवन इन दिस हंसा रहे हैं। ओए सुन हम इसे हंसा रहे हैं। तू वो मत कर सिखा मत हमें। हाँ तेरा घर है, तू सिखा भी सकती है। तेरा घर है। निकाल दो भाई आज भाई हमने नया टारगेट दिया है। आ रहा है। ओए हमें निकलना है गाइस। सुन सौरभ की चाबी नहीं, अभी मुझे टाइम लगेगा भाई। ऑन द वे कर लेना। नहीं यार अभी अच्छे से मैंने बैठ के दे नहीं पाती कभी भी। बड़े तू तो बड़ा आदमी बन गया रे। भाई मेरा सुन एक बार ये कर। अब इधर नहीं होता दिल। चाबी उठाई ना तूने मेरी। फील नहीं हो रहा है। अरे हट यार मेरे को हो रहा है। हेलो भाई सांस टूट गई। चले अब वो जुड़ गया उसके 101 लोगों को अपने को गाड़ी में लेके चलना। फोन नहीं यार मेरे को थोड़ी देर शेयर करने। मुझे रहने दो यार, या तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। तुम जाओ, कहाँ जा रहे हो? सुन तू पीछे भाग क्या। सुन हम गाड़ी चला रहे, पीछे भागती रही हो। 105 गाइस, मैं भागती रहूंगी। 200 कर दो। कैमरा घुमाएगा। लोग क्या करते हैं यार कंटेंट के लिए। ये कर दिया भाई। क्या हो गया? मैं तेरे घर रहता हूँ, तू मेरी दोस्त है। आजा नहीं आएगा। तू आजा भाई। भाई तेरे साथ लास्ट थी ना तब हाईएस्ट रहे थे मेरे 44.4 आए थे और आज 106 के हैं। अरे तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। मेरा नाम लिया निहारिका है। निहारिका सूजी और शुभांगी की वजह से हुआ है। गर्ल पावर ओनली। यस ओनली गर्ल। मेरे अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन 10 किसके पास है? फेमिनेट ब्रो तू फोन तो लगा उसको। वो कहाँ रह गया? उसने बोला उसकी बिल्डिंग। क्या मंगाया तुमने? गाइज मैं एक बार भाई मेरे को थोड़ी बैठ के लाइव क्वेश्चंस चेंज करने दीजिए प्लीज। वेरी सीरियस टॉपिक वाज गोइंग ऑन। ओके मैं ऑटो लेके जा रहा हूँ। वो चला निकल साथ में निकलते हैं ना। जी नहीं निकल। अरे रुक जा ना सुजन थोड़ी देर। तुम दोनों फिर पीछे अभी देखना, अभी नहीं जा सकती। ठीक है भाग का जाऊंगी। फिर तू कैसे
अब बोलो बॉट्स है, फेक फॉलोअर्स इतनी है। टेंशन हो रही थी सुबह से 10 कॉल बोलने दो at this point अब। तू बता दे कहाँ जा रहे हैं। हम निकल लेते हैं। हम उठा के निकल मैं भी चलो। हाँ सब छोड़ तेरे घर पे मैं ऐसे बैठी कनिका नाम की बंदी से पूछा कि क्या है कहाँ है। फिर मैंने उसको अपने उसको ex को phone अभी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस गोइंग ऑन, तो एक बार तुम या तो तुम चले जाओ, मैं भी वो नहीं कर पाऊंगी। अपन दोनों साथ में पीछे से चलेंगे। गाइस क्वेश्चन ये ले इससे बात कर ले। कौन है? बेबी हेलो। मैं बाहर जाके दे दूँ क्या एक बार? किधर है? मुझे कितनी आ रही थी अच्छा सुजैन की मम्मी बाहर लाइव देख रही है। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट या गाइस कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज पूछना। मैं तो क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ, मुझे लाइव आते ही क्या क्या बोलना था, बट मैंने तो इस बार सोचा था ये लाइव का नाम ऊपर लिख दूंगी, आ जाओ सिंपैथी लेते हैं क्योंकि इतना आया मेरे को सिंपैथी का भाई। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरा निकलता है यार, बहुत जल्दी रोना निकलता है। और अभी बस ये चीज है कि सिचुएशन एक्चुअली वही है जो दिख रही है, तो ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन भी वही होगा। एंड आर यू इन टच विथ योगेश? नॉट एट ऑल। आगे का क्या प्लान है? स्प्लिट्सविला के बाद सीधा बिग बॉस। हर रूम में जा रही हूँ, हर रूम में कहाँ से दिख रही है मुझे मेरे बेड के ऊपर। You're strong. Sometimes you have to be. You don't have any other option. इयररिंग्स फ्रॉम, यार ये जयपुर में मैंने कहीं रैंडम ले लिया था कहीं से। भाई तो वो कम हो गए गाइस। या बिकॉज बात नहीं कर पा रही ना मैं। सूजी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। कोई कनेक्शन मिलेगा आपको? पता है आज के एपिसोड के बाद ना मेरा ऐसे हो गया था कि ये सोलो खेल सकते हैं क्या गेम? मैं भी खेल सकता हूँ। We'll see in the upcoming episodes. But छोड़ो। Are you a fan of K-drama? मैं बहुत देखती थी एक टाइम पे, उसी ने मेरे स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए थे, फिर स्प्लिट्सविला ने मेरे सारे स्टैंडर्ड्स गिरा दिए गाइस। तो did he even you are अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिया। एक मुझे कहीं से तो उसने बताया था कि क्वेश्चंस आते हैं, सौरभ ने सिखाया था, कहाँ से आते हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? आई थिंक पता नहीं भाई कहाँ से आते हैं। कभी कभी तो ग्रैंडमा सा फील हो जाता है मुझे, क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं तो। वैसे मुझे हमारे क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे कुछ। What else? मुझे और क्या बोलना था? I don't know. मैं कई पता है आज का सबसे, मैंने जितना एपिसोड देखा है, द डिफिकल्ट पार्ट वाज कि जो मुझे कॉन्वर्सेशन पता नहीं थी जो उनके बीच हुई है, मैंने आज वो भी देखा। एंड आई जस्ट फील वेरी स्टूपिड दैट आई एक्टेड द वे आई डिड। मतलब कि इतना मैं हंस रही थी और मैं इतना चिल होके पूछ रही हूँ कि अच्छा आप इसलिए आए हो, ओके या अंडरस्टैंड, इतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी। व्हेन समटाइम्स यू जस्ट शुडंट। मेरे को ये मेरी प्रॉब्लम है कि इवन पार्टी में भी ना
So yeah, she said something like कि उसने कंसोल किया था and I was crying in the party. रुक जा, एक बात बतानी है. तो पार्टी में भी कुछ पहले एक लाइव मैंने देखी थी. So basically पार्टी में she was very emotional and she was crying a lot. तो उसने मुझसे सामने से आके बात करी and जब ऐसा होता है सामने से जो भी अच्छे से आके बात करता है तो मैं अच्छे से ही रिप्लाई करूंगी, सब अच्छे से ही करेंगे. तो मैं भूल गई क्या हुआ है क्या नहीं. मुझे सुजान ने बहुत मना किया मत बात करना. और जब मैं कर भी रही थी वो बीच में मुझे लेके जा रही थी, लिटरली खींच के लेके जा रही थी. बट शी वॉज वेरी, आई थिंक इट वॉज द वाइन या क्या, एज शी सेड इन हर लाइफ. पर शी वॉज क्राइंग एंड ऑल. और उसमें ऐसे ही 2-4 बातें बहुत बोली थी कि अरे वो मुझे लेके जा रहा है वो, मतलब. सो बेसिकली मैं ऐसे ज़्यादा वो बोलूँगी नहीं पार्टी का. अब हो गया पार्टी की कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा. बट ये था कि शी डिड सी मी क्राइंग. और फर्स्ट लाइव में शी वाज लाइक कि नहीं, मैं पार्टी में तो सब हंसते खेलते ही थे, ये वो. शी शुड नो, क्योंकि आई कंसोल्ड हर अ लॉट दैट नाइट, अ लॉट, व्हेन आई रियली डिड नॉट वांट टू. मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट में जा रही थी कि मैं खुद के साथ क्यों कर रही हूँ ऐसा. बट आई जस्ट डिड. और फिर मैं लाइव में आके देखती हूँ, ये होता है, ये पैटर्न हो गया. पता है कि जब मैं मिलती हूँ लोगों से, दे आर डिफरेंट. एंड देन मैं उनके फिर अगले दिन या तो इंटरव्यूज देख लेती हूँ, पॉडकास्ट देख लेती हूँ, लाइव देख लेती हूँ, उसमें वो अलग नैरेटिव. फिर अगली लाइव में वापस आके दे आर लाइक कि नहीं वो कंसोलिंग, और नहीं वो रो रही थी सही में. एनीवे, we love it. We love the way you are. Thank you. एक बार फैंस के लिए से बात कर लो प्लीज. स्पॉइलर दो ना यार. They pre-planned this. I mean, not gonna lie. मैंने ना इवन आई थॉट सो. एंड आज की लाइव देखने, आज का एपिसोड देखने के बाद भी, मतलब आई डोंट वांट टू बिलीव दिस कि इट वाज प्लान्ड. पता नहीं, आई डोंट नो, पता चलेगा भी कि कैसे ही पता चलेगा कि था कि भी नहीं. आई जस्ट थॉट दैट व्हाट वी हैड वाज रियल फ्रॉम बोथ एंड्स. बट द वे ही वाज डिनाइंग कि रोमांटिकली वाला क्वेश्चन बार बार, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. एंड आई थिंक वो दिख भी रहा था मेरे चेहरे पे कि मैं देख रही थी कि अच्छा, क्योंकि आप तो मतलब पूरे दिन में हमारा आई थिंक 20 मिनट का भी कंटेंट नहीं देख पाते होगे टीवी पे, पर हम 24 घंटे साथ रहते थे. मतलब इतना, एक महीने, आई थिंक 25-27 डेज तक वी वर टुगेदर. एंड हम 24 घंटे पूरा दिन साथ रहते थे. जब विला मर्जर हुआ था 5-6 दिन का, पता नहीं कितने दिन का, सॉरी वो स्वैप 1 हफ्ते का, आई डोंट नो. पर उसके अलावा, और तब भी मुझे ऐसा लगता था कि वी बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. बट देन मुझे सबसे पहली चीज यही खटकी कि वो बोल कैसे नहीं पाया कि वी हैड समथिंग. और एक और चीज, जैसे ही जब वो उसकी एंट्री हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे ना सब बहुत, आज तो एपिसोड में वो दिखा ही नहीं, सुना, मतलब वो उनकी ऑडियो काट दिया शायद, पर सब बहुत हंसे थे, सब बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी ले रहे थे बहुत ज़्यादा कि उसकी एक्स आ गई. बट देन एक चीज़ थी कि बट देन सब बहुत मजाक उड़ा रहे थे उसका. शुभांगी ये गेट बंद कर दिया. तो सब ना बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे. तो नीचे हिमांशु वगैरह सब बहुत खिकी कर रहे थे, और उधर सुंदरा को तो मजे आ ही रहे थे, तो बहुत हंस रहे थे सब. तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, तो मैंने भी वो लाइटली ली थी सिचुएशन. मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. आई डिड ट्रस्ट.
I did have a lot of trust in us. और अभी देखो अगला एपिसोड देखो. But yeah, it was very heartbreaking to see कि वो कैसा डर सा लग जाता है बोलने से पहले भाई. It was very heartbreaking to see the way he reacted. मुझे expected नहीं था कि इतनी जल्दी वो ऐसा react करेगा. मतलब the hugs and all. Because I think Ruru tried उसकी साइड से टू लाइक कन्विंस हिम. मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कन्विंस करके किसी को रोक रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है. तो अगर कन्विंस करने की नौबत आ रही है तो मे बी इट्स बेटर टू जस्ट कट योर टाइज इज व्हाट आई फेल्ट. उस टाइम पे गेम का तो मैं नहीं सोची थी बिल्कुल भी. मैंने शायद डे 1 पे ही था मेरा, डे 1 डे 2 पे था कि नहीं मुझे गेम जीतना है और कनेक्शन का मैं इतना नहीं सोची थी. बट आई थिंक उस दिन तक मैंने खुद को वैसा मोल्ड कर लिया था कि नहीं सिर्फ दिल की सुनूंगी, दिल जो भी बोलेगा ना वैसे ही चलूंगी गेम में. आई थिंक वही मेरे लिए काम भी किया है. ऑल्सो एक वो पार्टी वाला चीज़ थी कि आई थिंक समवन सेड इन अ लाइव, आई थिंक मेरे आज इंटरव्यू में भी आ गया है वो, ये चीज़ मैंने खुद नहीं बोल दी थी कि हाँ उस पार्टी में उर्फी की पार्टी में आई वॉज क्राइंग एंड हिमांशु वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग. वो मुझे बहुत कंसोल किया उसने और उसने मेरे को बहुत एवरी टाइम जब ये दोनों मतलब सम पीपल जिनकी मुझे शक्ल नहीं देखनी थी वो जब भी आजू बाजू होते थे तो वो मेरे को आके हिमांशु आके मेरे को पहले वार्निंग दे मतलब वो ऐसे बोल देता था, हेड्स अप दे देता था कि भाई मैन अप यू हैव टू बी स्ट्रांग, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द शो इज नॉट ओवर येट, ये वो करके. तो उस दिन हिमांशु से मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना अच्छे से मुझसे बात करेगा. और उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी थी उस दिन. और जब मैं हिमांशु की मदर से बात करी थी तभी वो आई थी सौंदर्या पीछे मेरे को टैप करने की. ओ सॉरी मुझे लगा सुजैन है, बट देन सुजैन और मैंने सेम आउटफिट्स भी नहीं पहने थे, उसको साफ दिख रहा था कि मैं हूँ. तो वो एक्टिंग थी प्रॉपर. एंड फिर उसके बाद जो भी हमारी लड़ाई हुई फिर उसके बाद लड़ाई नहीं मतलब कन्फ्रंटेशन चल रहा था. तो फिर वैसे होता गया और उसने एक चीज़ बोल दी कि उस कन्फ्रंटेशन के बाद कि आई नो वॉट यू फेल्ट, जो भी शो में था वो तूने रियल फील किया था. आई नो तूने कभी बॉयफ्रेंड नहीं था तेरा एंड ये सब करके जो उसने लाइन बोली एंड आई नो कि आज देखकर तुझे कितना वो हो रहा होगा हर्ट. वो जब उसने लाइन बोली तब आंसू टपकने लग गए थे. तो और तब उसने मुझे हग किया साइड में से. पर उससे पहले उसने मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी जो वो पूरा ऐसे चढ़ के कि तू पागल है, तू लाइव में आके क्या बोल रही है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, तूने पापा को ये बोला. और मैं उधर बोल रही हूँ कि नहीं बोला भाई, नहीं बोला, मैंने नहीं बोला. और जब मैं ऐसे उसको कन्विंस कर रही हूँ, मैं पता नहीं कन्विंस भी क्यों कर रही थी, बट ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जब हम साथ में लाइव रियलिटी में मिले हैं तो अब हो गया शो, तब हम रियल रह सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी भाई नहीं था ऐसा कुछ, ट्रस्ट मी. अब मेरे पास प्रूफ तो है नहीं क्योंकि ये सारी बातें सब बोल रहे कि ऑफ कैमरा हुई थी, बट मेरे बारे में इतना झूठ सब कुछ ऑफ कैमरा कैसे हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा. जिसको भी कुछ बोलना होता है ये ना ऑफ कैमरा था तो इसलिए अब पता नहीं आप मेरे पे विश्वास करोगे कि नहीं. वो ना मुझे लग रहा है शो के मेकर्स मेरे को बुरा दिखा सकते हैं. जब मैंने उसको आकांक्षा को मारा था एज दीक्षा सेड, पर ना ऐसा जो भी मेरी सिचुएशन थी कोई भी होता तो वो ऐसे ही करता. आपको गाइज वेट फॉर द एपिसोड, आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनाई थी उसने वहाँ पे. एनीवे और क्या था तो या बेसिकली हिमांशु वॉज देयर द एंटायर नाइट. फिर उसके बाद एक आफ्टर पार्टी थी तो वहाँ पे वो मुझे सब गए थे. तो हिमांशु अब क्योंकि सुजैन वगैरह मुझसे थोड़ा अलग हो गए थे तब तो और मैं तब रो भी बहुत रही थी. तो हिमांशु ने कहा कि तू हमारे साथ आ जा, हमारी गाड़ी में आ जा. तो तब मैं उनकी दोस्तों की कार में गई थी. तो वो ऐसा था जो लोग बहुत गलत वे में उसको ले रहे हैं. और सिर्फ हमारी उसी दिन बात हुई है, ना उससे आगे ना उससे पीछे. बट उस दिन आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू हिमांशु क्योंकि मुझे जिनसे एक्सपेक्टेड था वो सब तो सांप निकले कोई, पर ही वॉज देयर. और
अस्मिता वॉज देयर। सुजैन से मेरी बीच में थोड़ी बहस हो गई थी क्योंकि मैं थी नहीं उसके पास और उसको पता नहीं था कि अंदर मेरी लड़ाई हुई, तो वो भी ऐसे हो रही थी, तो मुझसे दूरी क्यों हुई वो, उसने देखो ऐसे बोल दिया वो, तो वो सब चल रहा था। एंड ऑल्सो आई थिंक ऑल्सो गाइज, जो भी कल उसने लाइव में बोला है सुजैन ने, एक बात टू द पॉइंट सच है, टू द पॉइंट। या उसको बोल दे निकल रहा है। मैं लाइव उसको बोल देना निकल रहे हैं, उसको चाबी चाहिए तो मैं वी फास्ट कर देती हूँ भाई। Did you know about the earrings she gave to him? Are very strong. क्या? Did you know about the earrings she gave to him? किसने किसको earrings दी? स्किन केयर रूटीन में स्किन काफ़ी ख़राब हो रखी है, मुझसे तो मत ही पूछो, बट आई ओनली यूज लाइक सल्फेट फ्री फेस वॉश एंड सनस्क्रीन। ये मेरे 500 के हो गए क्या? 494 मुझे आया किसी का। क्या बोला वो? गुस्सा है क्या? अब खाना खाने जा रहा हूँ, तो अब तो खाना खाने जा रहा तो पहले क्यों नहीं गया भाई? मुझे तो लगा पहले गया हूँ। आज तो बहुत डांटेगा। वो तेरा वादा याद है ना? कौन सा? तेरा 100 के मैंने बुलवा के कराया, कोई नहीं करा कि जय पर भाई इतने जल्दी ड्रॉप कैसे हो गया? मेरे को तो समझ नहीं आया। ब्रो शुभ दोस्त से दूर चली ले तू अब वापस आ, वापस 100 के बोल दे। लालच बुरी बला है। कोई नहीं गाइस, मुझे प्यार का लालच है आज गाइस। तेरे को 100 के मिले ना अभी नेक्स्ट टाइम 200 मिलेंगे। वेट फॉर द राइट मोमेंट। बढ़िया है, बट देख रही है, मतलब ताकत देख रही है शुभ की आवाज की। प्यार की ताकत देख रही हूँ मैं आज। शुभ बाबा की जय। तुमने सोचा तो ना था कि ये होगा आज मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, पता है, पर कि कॉल्स भी आए पर मैसेजेस ये आ रहे हैं लोगों से कि वी कैन सी आवरसेल्व्स इन यू, कि मतलब जो सिचुएशन थी, दैट ब्रेक्स माय हार्ट एक्चुअली, क्योंकि अब मुझे वापस रिलिव करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो शो चल रहा है, अभी ऑन एयर है, तो मुझे तो सही में ऐसा लग रहा है मैं वापस विला में चली गई हूँ। आज तो जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि मैं विला में बैठी हूँ और वो सब मैं डोम में बैठी हूँ और वो सब वापस देख रही हूँ। और मुझे क्या क्लियर करना था गाइस? थोड़ा सा बता दो कुछ मेरे बारे में, और क्या क्या था, मैं तो भूल गई हूँ। सी है मुझको जीने